Welcome students to my YouTube channel. Dear students, today I am going to start new chapter, that is chapter 4, linear equation in two variables. This chapter is very interesting and also very easy. You can solve the question after watching the video. So before this I have taught chapter 1, chapter 2, chapter 3. Who all have not seen all these videos, so go to my YouTube channel and check playlist. There is all videos are available, you can watch there. Okay, so without wasting your time, let us get started the class. Linear equation in two variable मीन्स चैप्टर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर जो है, लीनियर की मीनिंग क्या होती है। हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन उसके पहले जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसमें जो लीनियर है, इस लीनियर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कहने मतलब मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि हमने लिखा 2x + 3 = 0, तो बताइए ये एक इक्वेशन लिखा गया है। इस इक्वेशन में x क्या है, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। और ये बताइए इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल यूज हुआ था, 2x + 3 = 0 में कितना वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें केवल एक वेरिएबल है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर किस लिए, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है या डिग्री क्या है, 1 है, और वेरिएबल कितना यूज हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है। 1 वेरिएबल यूज होने के वजह से इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। बात समझ में आई होगी। तो एग्जांपल आपको दे देते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे 2x + 3 = 0। अब आपको चेक करना, बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो पहले चेक करो लीनियर है क्या है, हाँ लीनियर है, क्योंकि x की जो पावर है 1 है, और कितना वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, 1 वेरिएबल यूज हुआ है, केवल x, इसलिए क्या है, 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 2x² + 5 = 0। अच्छा ये बताइए क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आप चेक करिए वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, जबकि आपको मैंने बताया कि लीनियर होने के लिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। 1 वेरिएबल में तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है, इस डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। और ये डिफिनीशन आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है, वीडियो देख करके। एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, इस फॉर्म का ax + b = 0 के फॉर्म का कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ax + b = 0 वेयर a और b क्या हैं, ये रियल नंबर हैं, और a की वैल्यू 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, आप देखिए लिखा क्या गया है, ax + b = 0। यदि आपने a के प्लेस पे 0 रख दिया ना, इफ यू पुट a = 0, then what you will get, you will get all this term as 0, ax = 0 हो जाएगा ना, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर b = 0 होगा। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, कोई वेरिएबल ही नहीं यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो a की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आया। एक बार फिर देख लीजिए, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0 वेयर a and b आर रियल नंबर्स बट a is not = 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिफिनेशन क्लियर हो गया। कोई पूछेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, कैन यू डिफाइन इट, बोले स्टूडेंट, कैन यू डिफाइन इट। ओके,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा। 2x + 3 = 5, क्या ये चेक करो क्या ये ax + b = 0 के रूप का है, इस फॉर्म का है? हाँ है ना। 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, राइट साइड 0 हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट 2x + 3 - 5 = what? 0। नाउ यू विल गेट 2x - 2 = what? 0। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए ax + b = 0 से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2 मिलेगी, और b की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 की -2 मिलेगा। आप साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल, 8x - 9 = 0, ये ax + b = 0 के रूप का है, जी है। तो a की वैल्यू कितना होगी यहाँ पर? 8 होगी, और b की वैल्यू कितना होगी? -9 होगी। इस वाले इक्वेशन में बताइए a की वैल्यू कितना होगी? 6 होगी, और b की वैल्यू कितना होगी? 12 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। इसके बारे में आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ चीज़ है, ये बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है, और सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे ना इस चैप्टर का। वीडियो को अच्छे से ध्यान से, ठीक है, केयरफुल्ली वॉच करते रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कोई, अब उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये 2x + 4 हाँ = 0 है, ठीक है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या? इसके सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेरिएबल आया हुआ है उसके प्लेस पे x की क्या वैल्यू हम इसमें पुट कर दें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाए? राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो यदि आप x = -2 पुट कर दो, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 2x + 4 है, और x की वैल्यू आपको क्या रखना है? -2 रखना है। तो 2 × क्या हो जाएगा? -2 + 4, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। 2 × -2 क्या आएगा? -4 + 4, ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 0 क्या है? ये तो राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड आ रहा है वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए? -2 के लिए। तो -2 क्या कहलाएगा? 2x + 4 का एक सॉल्यूशन होगा। यदि आपके समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डिफिनीशन भी लिख दिया हूँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसकी वैल्यू? वेरिएबल की, ठीक है, विच सेटिस्फाइज ए गिवन लीनियर इक्वेशन, जो दिए गए लीनियर इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब वही हुआ कि उस वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो और राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वही होता है सेटिस्फाई करना। इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। चलिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2x + 4 = 0, हियर x = -2 सेटिस्फाई द इक्वेशन। x की वैल्यू -2 रखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 2x + 4 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 2x + 4 है। तो उसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 4, -4 + 4 क्या आ जाएगी? 0 आ गया। ये किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। देयरफॉर आप क्या कहोगे? -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x + 4 = 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? वेरी सिंपल, आप क्लास 8th में कर चुके हो बेटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या मतलब होता है?
एक्स की वैल्यू फाइंड करना। एक्स मतलब क्या हो, वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे, बाय ट्रांसफरिंग, उसको ट्रांसफर कर दो इधर उधर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यही होता है सॉल्यूशन का मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करोगे, ट्रांसफर करके। अब ट्रांसफर का मतलब आपके समझ में आता होगा कि कोई प्लस वाली संख्या, आप प्लस वाला नंबर राइट साइड में ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, और डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आया। एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, जो थोड़ा वीक है मैथ्स में, ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें, समझ में आएगा। चलिए देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 का, तो क्या करोगे भाई, देखिए मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है x की, तो 2x वाला टर्म इधर ही रहने दो, और ये प्लस 8 जो है, प्लस 8 जो है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इस 2 का x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये 2 उधर जाए भेजना हमको, -8, और ये मल्टीप्लाई कर उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप जानते हैं माइनस और नीचे प्लस है, मीन्स न्यूमरेटर क्या है, निगेटिव है, और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, यू विल गेट निगेटिव। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8/2, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4 आ जाएंगे। आई होप अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन है ना वन वेरिएबल में, 2x प्लस 4 इक्वल टू 8 मान लीजिए, यही है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, x की केवल एक ही वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं कि x की बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें x की वैल्यू आप जो क्या रखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितना, 4/2, 2 आ जाएगा। तो केवल एक x की वैल्यू इसमें 2 ही रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और कोई वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू आती है, जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, केवल एक ही वैल्यू होती है, यूनिक होता है। यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी आप जो अपनी क्लास वाला पढ़ने वाले हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे ना। वेरिएबल की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो वहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही वैल्यू x की आएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इफ इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, केवल एक ही वैल्यू हो, यूनिक, अद्वितीय, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ा वो प्रीवियस क्लास में था। अब आ जाइए आप क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो किस प्रकार का इक्वेशन, अभी देखिए लीनियर का मतलब आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या करें, 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल कितना आना चाहिए, 2 वेरिएबल आना चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। कहने मतलब लीनियर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा।
देखिए जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 6, तो आपको क्या चेक करना है, लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले वेरिएबल की पावर चेक करें, 1 होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन को आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, इधर लिखा गया है, ठीक है। क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। ax + by + c = 0 के रूप का कोई भी इक्वेशन क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाता है। वेयर a b c क्या है, ये सब रियल नंबर हैं और ये सब रियल नंबर हैं, तो इस प्रकार के जो इक्वेशन है इसको क्या कहेंगे, इसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x + 3y - 12 = 0, ये ax + by + c के रूप का है कि नहीं है, बिल्कुल है। कंपेयर कर सकते हैं, a की वैल्यू कितना 2, b की वैल्यू कितना 3, c की वैल्यू कितना बताइए ध्यान से, होते 12 होगा कि -12 होगा, -12 होगा। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, साइन का। अब इसके लिए बताइए 4x - y + 5 = 0, a = कितना होगा, इसके लिए a की वैल्यू 4 होगी, v की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी और c की वैल्यू कितना होगी 5 होगी। चलिए इसके लिए बताइए a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू बोलिए -√3 और इसके लिए c की वैल्यू कितना 9 की -9 -9। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अभी आपने सॉल्यूशन पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अब सॉल्यूशन पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 वेरिएबल यूज होते हैं। तो 2 वेरिएबल यूज होता है तो आपको दोनों वैल्यू साथ में चाहिए x और y की, ठीक है। तो वो जो दोनों x और y की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही क्या होगा, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए पेयर, पेयर क्यों लिखा, क्या कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यू आएंगी x और y की अलग अलग ना, या सेम भी हो सकता है। ए पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ए पेयर ऑफ वैल्यूज, 1 फॉर x, एक x के लिए एंड 1 फॉर y और दूसरा y के लिए विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, इसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, कुछ तो है ही नहीं। x और y की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेट अस सी द एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं यहाँ पर। x + 2y = 6, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इफ वी टेक x = 4, x की वैल्यू 4 ले लें और y की वैल्यू क्या ले लें 1 ले लें। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, x की वैल्यू कितना 4 रख दीजिए और y के प्लेस पर क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या x + 2y है आपका, x के प्लेस पे हमने 4 रख दिया और यहाँ पर 2y है तो 2 इंटू y की वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है। तो देखिए 4 और 2 1 जा 2, तो 4 + 2 = 1 मिनट, 4 + 2 = 4, गलत लिखा गया, 4 + 2 = 6। ओके, 4 + 2 = 6, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 4 + 2 = 6 और 6 क्या है देखिए राइट हैंड साइड है,
तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आप कहेंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है 1, इसका एक सॉल्यूशन है। तो लेकिन क्या आपको एक क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे, क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ही ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? और बहुत सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यही केवल वैल्यू नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूं कि और कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है इक्वेशन को, ठीक है। x इक्वल टू 2 ले लीजिए और y इक्वल टू 2 ले लीजिए और फिर चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए x प्लस 2y है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू भी कितना 2, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 6, राइट हैंड साइड आ गया ना। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 भी क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, दो सॉल्यूशन मिल गया। इसी तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ऐसे सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, वहां पर केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, एज यू कैन फाइंड, जितना आप निकाल सकते हो। ओके, कहने का मतलब हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ओके, नोट, एक नोट करके लिखा है, वही है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का केवल एक सॉल्यूशन होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बता चुका हूँ मैं कि किसी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ x की प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y की एक संगत वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू y की डेफिनेटली आपको मिलेगी। एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, और y के प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर इज ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, और x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो चलिए दिखाते हैं कैसे सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो। तो वेरी सिंपल है। चलिए देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6 है ये, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 6 है। अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है तो क्या करिए, कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो x की वैल्यू मैं 2y को उधर कर 6 माइनस 2y हो गया, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक टेबल बना लीजिए और y की वैल्यू आप अपने तरफ से जो चाहो उसे रख सकते हो। y की वैल्यू आप जो चाहो उसे रख सकते हो, ठीक है। चलिए हम y की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू वाट, 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6। मैंने कहा था ना कि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। तो यदि y आप 0 रख रहे हैं तो x की एक वैल्यू मिली ना, 6। चलिए y की दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं y इक्वल टू x इक्वल टू 6 माइनस 2y है, y की वैल्यू 1 रखिए, ये वाली वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो x की एक वैल्यू मिल गई 4। इसी तरह से y के प्लेस पे आप 2 रखो, y के प्लेस पे 2 रखेंगे, y के प्लेस पे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगी, x की वैल्यू भी कितना मिल जाएगी, देखिए 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 इंटू 2
तो आप इस तरह से एक टेबल तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जितना वैल्यू मिला ऑर्डर पेयर में, देखिए ये x की इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हुआ, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 दूसरा सोल्यूशन, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू 2 रख दो इसमें, y की वैल्यू 2 रख दो, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना। ये सभी क्या होंगे, सोल्यूशन है। 4 - 2 एक सोल्यूशन है, -4, 5 सोल्यूशन है, -6, 6 भी क्या एक सोल्यूशन है। हमेशा दो वैल्यू होगी क्योंकि दो वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे इसका सॉल्यूशन भी लिखा गया है। यहाँ पर x की वैल्यू आपने y की वैल्यू दिया है 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई, 1 पर 4 मिला, 2 मिला। ये पूरा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y की डिफरेंट वैल्यू देते जाइए तो आपको क्या होगा, x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है। यू कैन फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है। You can find corresponding value of x. You can find infinitely many solution by putting different values of y. You can find corresponding value of x. y की वैल्यू देंगे तो x की मिलेगी और x की वैल्यू देंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, y की मिलेगी। ओके, चलिए लास्ट इंट्रोडक्शन में ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद आप एक्सरसाइज हम कराएंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चन कर सकेंगे इजीली, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका ग्राफ का पहले बता दें। जो ग्राफ होगा ना उसका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, एक सीधी रेखा हमेशा आएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन कभी आ ही नहीं सकती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ, ठीक है। इतना याद रखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स और स्ट्रेट लाइन। मेथड क्या है, अभी देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेथड वही जो अभी इसके जस्ट पहले मैं आपको पढ़ाया, अभी ये दिखाया था ना, ये आप देख लीजिए, ये चीज़ आपको मैं सिखाया था, ये टेबल बनाना, बस यही टेबल बनाना होता है, ठीक है। ये टेबल बनाना होता है, फिर ये वैल्यू ले लेते हैं, ये 6, 0 यानी x एक्सिस पर 6 यूनिट चलेंगे, y पर 0 चलेंगे, फिर क्या आ जाएगा 4, 1 यही पॉइंट लेकर के आप ग्राफ प्लॉट करोगे। सारा काम यही करना है, बस ये पहले आपको इस तरह से टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू लेना है, उसे क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देना है। और प्लॉट कैसे करते हैं हम एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वही सारी चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख लीजिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मैंने जो काम वहाँ पर किया है वही लिख दिया। एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई को एक्स के फॉर्म में क्या करें, रिप्रेजेंट कर लें। फिर चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कन्वीनियंट वैल्यू लिख लीजिए, अप्रोप्रिएट वैल्यू लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि फैक्ट एक्स की वैल्यू आप कुछ भी दे दिए और वाई की वैल्यू आ गई 1/√2 इस तरह से, तो फिर 1/√2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप ग्राफ पेपर पर। तो ऐसी वैल्यू लीजिए ताकि आपको इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की केवल वही वैल्यू लें जिसके लिए वाई की वैल्यू क्या है, आपको एक इंटीजर मिले ना। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। थर्ड क्या करना है आपको, राइट डाउन दिस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, एक टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए जैसा टेबल मैंने पीछे बताया था। इसके बाद क्या करना है, प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स। तो एक्स वाई आपको पता है, एक्स क्या है एब्सिसा है, वाई क्या ऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले आप एक्स पर चलेंगे फिर वाई पर चलेंगे, जो भी पॉइंट रहेगा उतना डिस्टेंस, एक पॉइंट प्राप्त कर लेंगे उसको फ्रॉम द टेबल आने ग्राफ पेपर पर। और फिर क्या करना है, ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, जो भी पॉइंट जो भी मिला है आपको उनको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है बाय ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन में आएंगे ये सारे पॉइंट। ये भी एक लाइन में नहीं आ रहे, समझिए आपने कहीं पर गलत किया है, ठीक है। एंड एक्सटेंड इट इन बोथ द डायरेक्शन, और इसे दोनों डायरेक्शन में क्या कर देना, बढ़ा देना। जैसे भाई जो दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम ऐसे बढ़ा देंगे आगे तक, ऐसे मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। सपोज एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। यही करना है आपको। ज्वाइन ऑल दिस, ज्वाइन एक मिनट, ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शंस। This line will be required graph of the
गिव एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यही लाइन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हो जाएगा जो आपको दिया रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो ग्राफ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करके आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, मीन्स केयरफुली देखते रहिए, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठें। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।